सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्ययमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। हाथ जोड़ करके देहूती माता ने कहा, प्रभु आप भगवान हो, आप बताइए संसार में जितने सुख भोगने की कोई कल्पना नहीं कर सकता उतने सुख मैंने भोग लिए हैं, तृप्त नहीं हूं, बताओ क्या करूं। कोई बेटा बताओ मुझे, जीवन जीने का राह दिखाओ, मार्ग दिखाओ कि मुझे संतुष्टि मिले। तब तम ताम गताहम शरणं शरण्यं स्वभृत संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम। माँ, संसार में चाहे जितने भोग भोग लो, ये भोग केवल आपकी प्यास बढ़ाएंगे, बुझा नहीं सकते। चाहे जिन भोगों को भोगो, ये केवल आपको बड़ा और भोगों को भोगने के लिए और उकसाएंगे, समाप्त नहीं कर सकते, इनमें सामर्थ्य नहीं। फिर क्या करें? बोले मैया आप उस पूर्ण परमात्मा के चरणों से जुड़ो, तब आपको तृप्ति मिलेगी। बोले इधर उधर भटकने से कहीं तृप्ति मिलती है क्या? नहीं, से फिट नहीं है इनका, खिटपिट खिटपिट की आवाज आ रही है, और सही से कनेक्शन होता तो कुछ खिटपिट की आवाज नहीं जाती। अब सब लोग बैठे हैं, देखो इसको समझो, हवा का रुख बदल रहा है, भगवान इधर उधर जा रहे हैं, फिर बाद में न कहना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो तात्पर्य यह है कि हमें जुड़ना वहां चाहिए जहां जुड़ने की आवश्यकता है। समर्पण वहां करना चाहिए जहां समर्पण करने से हमारा कल्याण हो। ऐसी जगह समर्पण, बोले राधे राधे, कहां समर्पण वहां करना चाहिए जहां से हमारा कल्याण हो। और पता चले हमारा यहां से कल्याण नहीं होना तो काहे समर्पण वहां करें? नहीं करना चाहिए। राम जी कल्याण नहीं होना था और राम जी ने समर्पण किया किसके सामने? सागर के सामने। सागर के सामने, समुद्र के सामने राम ने समर्पण किया। अब वो राम जी का कल्याण करने लायक है क्या? उदाहरण समझिए, वो राम जी का कल्याण करने लायक नहीं है। सागर राम जी का कल्याण नहीं कर सकता। तो क्या किया सागर ने? कुछ नहीं किया। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे बैठे पड़ते रहे छंद अनुये के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठी नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष के आग राम के सर से। तब सिंधु देह तर कर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूजदा सदा ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। और सागर जब उनकी शरण में आ गया तो उसका कल्याण हो गया। तो मैया शरणागति उसकी लेना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो। किसी सद्गुणी व्यक्ति की शरणागति लेना चाहिए। इसका तात्पर्य यह भी है कि हम अपना जीवन जी रहे हैं तो कहीं न कहीं किसी सद्गुरु का आश्रय लेना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ऐसी जगह में ऐसे माहौल में पहुंच जाए, क्योंकि जो जिस माहौल में रहता है धीरे धीरे उसके गुण उसके ऊपर आने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छे माहौल में रहना चाहिए। भाई किसी सत्संगी के बीच में बैठोगे तो सत्संगी बातें होंगी। हाँ, लेकिन एक बात ये ध्यान रहे, स्वरूप न बिगड़ने पाए। स्वरूप जो है ध्यान रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कहीं धोखे से स्वरूप बिगड़ जाए, सत्संग का स्वरूप बिगड़ जाए। जैसे आजकल सत्संग का स्वरूप कभी कभी बदला दिखाई देता है। कई बार भगवान सब जगह, आजकल बहुत जगह सब जगह झांकी बुलाते हैं, और झांकी बुलाएंगे और झांकी बुला के ऐसे भगवान को नचाएंगे, 10-10 रुपया मंगवाएंगे। अरे भगवान को मानते हो तुम, 10-10 रुपया उनसे मंगवा रहे हो? अरे जिनकी तुम पूजा कर रहे हो वो वही कमंडल लिए, लाओ देव वही कमंडल लिए घूम रहा है। कितनी शर्म की बात है। आज तक फिल्मों वालों ने, बॉलीवुड वालों ने जिसको जो धोती पहने हैं, चंदन लगाए होगा, उसको विलन ही दिखाया होगा।
फिल्मों में जिसने जिसने देखा होगा तो जो तिलक लगाए होगा, धोती कुर्ता पहने होगा, बना होगा राजा टाइप का, उसको विलन दिखाया होगा, खलनायक दिखाया होगा, अच्छा आदमी नहीं दिखाया होगा। इससे क्या प्रेशर पड़ता है, आने वाले पीढ़ी है वो क्या देखती है। इससे यही पता चलता है ना कि ऐसे व्यक्ति कौन हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति गंदे ही होंगे। इस विषय को भी हमें समझना चाहिए। अब वो धीरे धीरे ज्यादा गहरे में उतर जाता है तो फिर बालक उसी ओर चला जाता है, फिर उसको ये लगने लगता है कि तिलक लगाना एक खलनायकी का काम है। कपिल भगवान कह रहे हैं मैया उस परम जो पूर्ण परमात्मा है उससे जुड़ना चाहिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परिपूर्ण परमात्मा के पाद पद्मों में प्रणिपात करो तो भगवत प्राप्ति होगी, फिर तृप्ति हो जाएगी। उस परिपूर्ण परमात्मा के पाद पद्मों में प्रणिपात करो तो उस परिपूर्णतम परमात्मा के पाद पद्मों में प्रणिपात करने से जीव को कल्याण हो जाए। ऐसे इधर उधर भटकने से पता चले कि नहीं, आजकल कितने मार्ग बन गए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हमारे धर्म के ही भी धर्मी हैं, बोले रामकृष्ण को मानने से क्या होगा। तो इसलिए हमको ये भी समझना चाहिए कि हमारा मार्ग क्या है। सनातन का अनादि है, अंत है। संसार के सारे जो और जो मत चल रहे हैं, सारे मतों का एक उम्र है कि इतने उम्र का ये है, इतना साल हो गया, 1000 साल इसको चलते हो गया, 500 साल इसको चलते हो गया। सनातन का अनादि है, अंत है। इसलिए ये भगवान का स्वरूप है। बता रहे हैं कपिल देव भगवान की, इसलिए समर्थ गुरु की ही दास्ता ग्रहण करनी चाहिए। गुरु भी बनाना चाहिए तो सामर्थ्यवान, जो जानता हो, भगवान का भगत हो, सेवक हो। और ऐसे बनाना चाहिए कि जो अपने वैष्णव जन से जुड़ा हो। ऐसा ना हो कि उसको पता नहीं कि उसके भी पता नहीं, गुरु का आता पता नहीं है, जानकारी लिया नहीं, कहां से जुड़ा है। हमें कहां जुड़ना चाहिए, जो हमारी 4 संस्थाएं हैं उनसे बिलग नहीं जाना चाहिए। बिलग जाएंगे तो पता नहीं, फिर किसी को प्रसिद्धि मिल गई तो फिर फला ये सरकार वो सरकार। चमत्कार का जहां चमत्कार हो, जहां चमत्कार हो रहा हो वहां भगवान की प्राप्ति कदापि भी नहीं हो सकती। जहां दिखाई दे रहा हो कि यहां चमत्कार है, वहां भगवान की आपको प्राप्ति हो ही नहीं सकती। एक संत कहते हैं कि मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी भजने लागे लगन राम से छूटी। जो सच्चे संत होते हैं वो अगर पहुंच जाओ तो कभी कभी नाराज हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। क्यों? वो इसलिए गुस्सा करते हैं कि ये चला जाए तो मेरा समय नष्ट नहीं होगा भगवान का भजन करने का। वो अपने पास भीड़ नहीं इकट्ठा करते। तो बेटा कैसे जाने कि सच्चा संत कौन है? ये भी तो है, यहाँ लिखा है एकदम। जो लिखी हुई बातें मानेगा वो कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसने पढ़ा है और पढ़ करके जो प्रश्न हल करेगा वो कभी फेल हो ही नहीं सकता। रामायण जो पढ़ेगा, श्रीमद् भागवत की जो चर्चा अपने कानों में सुनेगा, बढ़िया